वनराज ने खोया अपना आपा, गुस्से में उठाया काव्या पे हाथ, अनुपमा का फूटा वनराज पे गुस्सा, अनुपमा ने सिखाया वनराज को सबक, लिया कोई बड़ा फैसला। जी हाँ, क्या है वो बड़ा फैसला, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ अनुपमा टीवी सीरियल की, जहां अपकमिंग एपिसोड में हम ये देखेंगे कि काव्या की प्रेगनेंसी का राज रिवील हो गया है वनराज के सामने, और ये सब सुनकर वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहाँ पे वनराज अनुपमा और काव्या की बातें सुनते हैं और वनराज को ऐसा लगता है कि काव्या के इस झूठ में अनुपमा भी पूरा साथ दे रही है, और ऐसे में काव्या पर तो हाथ उठाते ही है वनराज, लेकिन साथ में गुस्सा फूटता है वनराज का अनुपमा पर भी, और अनुपमा पर जब चिल्लाते हैं वनराज तो कहीं ना कहीं अनुज का भी गुस्सा वनराज पे फूटते हुए नजर आता है। जी हाँ, दरअसल होता कुछ ही यूं है कि वनराज को बातें सुनते हुए देख लेते हैं काव्या और अनुपमा, जिसके बाद काव्या मांगने लगती है वनराज से माफिया, और ऐसे में काव्या की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहते हैं वनराज, सीधे एक थप्पड़ लगाते हुए नजर आते हैं काव्या को, और काव्या पे गुस्सा करते हुए नजर आते हैं। अनुपमा थप्पड़ लगाने तक तो नहीं कहती है, लेकिन काफी लंबे समय तक जब काव्या को काफी कुछ सुनाते हैं वनराज, तो उसके बाद काव्या की हालत खराब होने लगती है। काव्या जो कि प्रेग्नेंट होती है तो उसकी हालत काफ़ी बिगड़ने लगती है, तबीयत बिगड़ने लगती है। तो ऐसे में अनुपमा एक बड़ा कदम उठाती है और वनराज को लेकर बोलती है और कहती है कि आपका ये निजी प्रॉब्लम है, इसमें मैं तो नहीं बोल सकती, लेकिन जब काव्या प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में जब उसकी तबीयत खराब हो रही है, तो आपको इतना नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि गलती सिर्फ काव्या की नहीं है, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। और जो कुछ भी काव्या ने अनुपमा से कहा था कि वनराज ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं काव्या के साथ में, इस वजह से काव्या ने ये बड़ी गलती कर ली है। काव्या अकेली पड़ गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी, इसीलिए ये गलती हो गई है। अनिरुद्ध ने उनका सहारा बना, अनिरुद्ध ने उनका साथ दिया, इसलिए काव्या से ये बड़ी गलती हुई है। ये सारी बातें पूरी लेक्चर टाइप में सुनाते हुए नजर आती है अनुपमा वनराज को, और ये सब सुनकर कहीं ना कहीं वनराज को भी गिल्ट होता है, लेकिन वनराज अब भी तैयार नहीं होते हैं काव्या को माफ़ करने के लिए। तभी अनुपमा बताती है कि कुछ सालों पहले ऐसी ही कुछ गलती आपने भी की थी, तभी मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था। तभी वनराज कहते हैं कि मैंने कम से कम बच्चे को लेकर धोखा तो नहीं दिया था, एक नई उम्मीद, एक नया होप तो नहीं बनाया था। और तभी अनुपमा कहती है कि आपने जो किया और काव्या ने जो गलती की है उसमें कोई खास फर्क नहीं है। और तभी वनराज ये सब सुनकर काफी ज्यादा गिल्ट में चले जाते हैं और बाव अनुपमा को डांट लगाती है, लेकिन वनराज अनुपमा की बात समझ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये बात समझ जाते हैं कि काव्या से गलती हुई है, काव्या ने जानबूझकर कुछ भी खास नहीं किया है, और काव्या भी वनराज से बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अनुपमा की बात सुनकर क्या वनराज काव्या को माफ कर देंगे या उठाएंगे कोई बड़ा कदम। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।